Hello, my dear students. Today we are starting new chapter number 10, respiration in organisms, with the topic respiration, aerobic and anaerobic respiration. अब बेसिकली बात करें तो चाहे हम कोई भी काम करें, हम चलें, बैठें, उठें, दौड़ें, भागें, खाएं, पिएं, सोएं, चाहे वो हमारे बॉडी के अंदर की जो मूवमेंट्स है, चाहे वो डाइजेशन ऑफ फूड है, हमारे हार्ट का बीट करना है, रिब्स और डायफ्रागम का ब्रीथिंग के दौरान मूवमेंट करना है, इन सभी चीज़ों को अपनी वर्किंग के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इनफैक्ट क्या हम कहते हैं कि पूरी लाइफ में सभी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। और चाहे काम करने के लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये एनर्जी हम कहाँ से मिलती है हमें? ये हमें खाने से मिलती है, जो खाना हम खाते हैं। अब जो खाना हम खा रहे हैं, कहता है जो स्टोर्ड एनर्जी होती है उसके अंदर, मतलब द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी, वो एनर्जी को स्टोर करके रखता है। अब जो यही स्टोर्ड एनर्जी है वो धीरे धीरे कहता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान हमारी बॉडी में रिलीज होती रहती है ऑल द टाइम। चाहे हम सो रहे हो तो भी वो रिलीज होती रहती है। और इसी एनर्जी की वजह से हम क्या करते हैं, पूरी लाइफ प्रोसेस की जितनी एक्टिविटीज़ हैं उसको पूरा कर पाते हैं और अपना काम भी पूरा करवाते हैं। तो हम यहाँ क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन इज़ एसेंशियल। क्यों? क्योंकि ये हमें एनर्जी देता है सभी काम को कर। सभी ऑर्गेनिजम्स को अपने सर्वाइवल के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो उस एनर्जी को लेने के लिए वो क्या करते हैं, खाना खाते हैं। और कौन सा प्रोसेस करते हैं अपनी बॉडी के अंदर? दे ऑल्सो कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। सो एक्चुअली ह्यूमन बींग्स ही नहीं है जिनको सिर्फ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो अदर एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उन्हें भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो भी वेरियस लाइफ एक्टिविटीज़ को कर सकें। अब हम बात करते हैं फाइनली रेस्पिरेशन की, कि जब सभी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, दे ऑल रिक्वायर एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़ एंड मेंटेनिंग देयर लाइफ। और ये जो एनर्जी है ये इन्हें कहाँ से मिलती है? दैट इज ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ डाइजेस्टेड फूड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो खाना हमने खाया हुआ होता है वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, मतलब वो टूटता है। और कैसे टूटता है? मतलब दैट कंबाइंस विद द ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन हम ब्रीथिंग के दौरान ले रहे हैं वो फूड उस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और क्या करता है, दैट रिलीज एनर्जी बाय बर्निंग फूड। और क्या करता है, एंड एलिमिनेट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या हुआ? रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है दैट इन्वॉल्व्स, पहला बैट क्या इन्वॉल्व कर रहा है, टेकिंग इन ऑक्सीजन इनटू द सेल। ऑक्सीजन अंदर जा रही है ड्यूरिंग ब्रीथिंग, एंड फिर उसी ऑक्सीजन का यूज़ कर रहे हैं फॉर रिलीजिंग एनर्जी। कैसे एनर्जी रिलीज होगी? जब जो खाना हमने खाया है, जो डाइजेस्टेड फूड है, वो जब इसके साथ मिक्स होगा। अब डाइजेस्टेड फूड और ऑक्सीजन आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वो एलिमिनेट हो जाएंगे, रिलीज। ये जो रेस्पिरेशन की इक्वेशन है उसे हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन। ग्लूकोज मतलब खाना, फूड, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन दैट इज फ्रॉम एयर, मतलब जो ब्रीथिंग के दौरान हमने ऑक्सीजन ली है, जो हमारे नोज से होते हुए हमारे लंग्स तक पहुंची है, तो लंग्स के बाद वो हमारे सभी बॉडी सेल्स तक पहुंच रही है। और ग्लूकोज भी था जो वो आफ्टर डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ हमारी सभी बॉडी सेल्स तक पहुंचता है। तो ये जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन है जो सभी बॉडी सेल्स तक पहुंच चुकी है वो आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होगी और रेस्पिरेशन का प्रोसेस करेगी बॉडी सेल्स के अंदर। और इन रिटर्न क्या रिलीज करेगी, दैट इट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, जैसा कि हम इस वर्ड इक्वेशन के अंदर देख सकते हैं। अब जो ये रेस्पिरेशन है दैट इज़ द रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लस वाटर मिलकर क्या बनाते थे, ग्लूकोज बनाते थे और ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ करते थे। अब यही रिवर्स प्रोसेस किसके अंदर है, हमारे रेस्पिरेशन के अंदर, कि वही ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ डाइजेस्टेड फूड वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या करती है, ब्रेक डाउन होती है और क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड इसके अलावा क्या करती है, एनर्जी को रिलीज़ करती है। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं कि जो रेस्पिरेशन होता है उसके दो मेन पार्ट होते हैं।
पहला मेन पार्ट होता है ब्रीथिंग, जिसमें क्या होती है ऑक्सीजन जो है एयर से वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारी बॉडी से वो एयर के अंदर इन रिटर्न वापस जाती है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो ऑक्सीजन हमारी सेल्स के अंदर गई है वो एनर्जी को रिलीज करती है, कैसे डाइजेस्टेड फूड या ग्लूकोज के साथ कंबाइन होकर। तो यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस है इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। अब हम बात स्टार्ट करते हैं 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की। कहते हैं जो ब्रेकडाउन ऑफ फूड है, कहते हैं दैट रिलीज एनर्जी इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब इन दोनों एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस यही है कि एक जगह पर जो फूड का डाइजेशन है वो एयर की प्रेजेंस के अंदर होता है और दूसरे में एयर की एब्सेंस के अंदर होता है। तो सबसे पहले हम बात स्टार्ट कर रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की। अब ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, कहता है इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, जिस वजह से हम इसे क्या बोल रहे हैं, एरोबिक मतलब विद एयर। तो यहाँ एयर की प्रेजेंस की वजह से जो ब्रेकडाउन होता है डाइजेस्टेड फूड का उसे हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ हम किस तरीके से इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गोज टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड इट रिलीज एनर्जी। जो सभी के सभी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो हम हैं, कहता है वी ऑल्सो कैरी आउट एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि हम भी ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। चाहे वो कोई भी अदर एलिफेंट है, हमारे काऊ है, बफेलो, कॉड, डियर, स्नेक्स, जितने भी टाइप के एनिमल्स हैं वो सभी के सभी क्या करते हैं, दे कैरी आउट एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि वो भी ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते। ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर ही उनकी बॉडी के अंदर भी एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो पाता है और उन्हें एनर्जी मिल पाती है। अब हम बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की। एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, कहता है ये विदाउट ऑक्सीजन इसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। अब रेस्पिरेशन यहाँ हम क्या कहेंगे, कहता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। या एनारोबिक का मतलब हुआ विदाउट एयर, मतलब यहाँ ऑक्सीजन का यूज नहीं हुआ। इसमें जो ग्लूकोज है वो फर्दर ब्रेकडाउन किस फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट ऑल्सो रिलीजेज एनर्जी। मतलब एरोबिक के अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, वाटर, 3 चीज़ें रिलीज होती थी, जबकि एनारोबिक के अंदर वाटर की जगह जो रिलीज होता है वो क्या होता है, एल्कोहल होता है। अब हम जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे वो जनरली एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, बट ऐसे भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक यीस्ट है या अदर कुछ टाइप के बैक्टीरियाज हैं जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करती हैं एंड इन रिटर्न एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी रिलीज करते हैं। अब एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है, कहता है दैट इज यूज्ड बाय द यीस्ट। अब ये जो यीस्ट था जिसने इस प्रोसेस को कंप्लीट किया, अब उसने ही इस एनर्जी को यूज़ किया। कहता है ओनली अ फ्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट एनारोबिक रेस्पिरेशन टू ऑब्टेन एनर्जी। अब इसमें हमने एग्जाम्पल में यीस्ट का नाम ही पढ़ा है, ठीक है। अब ऑल द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन एनर्जी बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन कैन लिव ऑल्सो विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन। मतलब वो बिना एयर के, बिना सांस लिए भी रह सकते हैं, क्योंकि जब वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस बिना एयर के प्रेजेंस के कर सकते हैं तो वो बिना एयर की, मतलब विदाउट ब्रीथिंग भी वो क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्या कहेंगे, जो यीस्ट होता है हमारा वो क्या होता है, एनारोब होता है। अब ये जो यीस्ट था सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फंगस बोलते हैं, और ये अपने में ही क्या है, एक कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स है। और इसका यूज़ किस लिए करते हैं, अब ये ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान क्या करता है, एल्कोहल रिलीज करता है। तो इसका यूज़ एल्कोहलिक ड्रिंक जैसे वाइन और बियर बनाने में हम इसका यूज़ करते हैं, ब्रेड बनाने में हम इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ इसी कंसेप्ट का यूज़ होता है।